ओम नमः शिवाय। आज हम शुरू करेंगे महाशिव पुराण। इसमें प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न और उत्तर का विश्लेषण होगा, जो आदि और अनंत में तथा मध्य में नित्य मंगलमय, जिसकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप का प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो केवल खेल खेल में अनावश्यक जगत की रचना, पालन एवं संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोबाहु रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जो जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर प्राणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय अरस से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम अर्षमण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आकार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथ्य जो और भी जो वस्तु है वह आपसे ज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनानी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा, वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से दूर द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्यों पास नाशों से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त स्त्रियां भी सर्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का भाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का साबर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैसे संस्कार भ्रष्ट, सर्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुसंगति वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म उज्जवल वेशभूषा से विभूषित और व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभाव से ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनका विचार धर्म के प्रतिकूल होगा, वे कुटिल और द्विज नंद
के नंद होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क में भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजित सत्कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। कलयुग की स्त्रियां पराय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से बहन नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित आवभाव में तत्पर होंगी। उनका स्वभाव बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इसी तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई वह उन्हें जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार करके समान दूसरों समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और अतः जिस छोटे से उपकार के इन सब को पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इसे समस्त कृपा पूर्वक बताएं, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों को यह बात सुनाकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करते उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माएं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव वैश्य का स्मरण करके आप लोगों को स्नेह वंश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांता का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परामर्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कल्मप्रास ऋषा विनाश करने वाली है।